हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 8 की 8.8 बैंक समाधान विवरण तैयार करना। तो चलो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है। पहला देखो, निश्चित तिथि को विवरण बनाना कह रहा है। ये निश्चित तिथि को विवरण बनाने का मतलब क्या है? निश्चित तिथि को विवरण बनाने का मतलब है कि कोई एक डेट निर्धारित करके रखना और उसी डेट पे क्या करना है, विवरण को बनाना है। जैसे डेट क्या हो सकता है आपका महीने का लास्ट डेट हो सकता है फर्स्ट डेट हो सकता है ना। तो इनके कहने का मतलब यही है। अगला क्या है, निश्चित तिथि का प्रविष्टि से मिलान करना। अब ये यहाँ पे भी निश्चित तिथि आ रहा है, तो जो तिथि जैसे 1 तारीख 30 तारीख या 31 तारीख, इनमें से भी जो भी डेट तिथि का पहले से तय है उसी तिथि को क्या करना है, प्रविष्टि का मिलान करना है। सही चिन्ह पर लगाना कह रहा है। अब सही चिन्ह पर लगाना कह रहा है तो क्या है ये, जो प्रविष्टि पासबुक तथा रोकड़ बही दोनों में दर्ज हो उन पर सही मतलब राइट का चिन्ह लगा देना चाहिए। मतलब मिलान करते हैं ना, तो मिलान करने के बाद कहते हैं कि हाँ ये दोनों सही हो गया, राइट कर दो। इस तरीके से चिन्ह लगा देना चाहिए। और जिन प्रविष्टियों पर सही के चिन्ह नहीं लगे हो उन्हीं के कारण दोनों पुस्तकों के शेष में अंतर रहता है। समझ में आ गया किस तरीके से करना है। चौथा देखो, पृथक कागज पर लिखना। अब जिन प्रविष्टियों का मेल नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा ऐसे ही करते हैं कि हम एक अलग से कागज़ लेते हैं कि ये मेल नहीं हो रहा है, ये किस कारण मेल नहीं हो रहा है, ये कहाँ पे है, इसको निकालो और इसको अलग से लिख लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा मेल करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जिन प्रविष्टियों को मेल नहीं होगा उन्हें क्या करना है, पृथक कागज पर लिखना है। ठीक है, आगे देखो, इस प्रकार की प्रविष्टियां ही अंतर का कारण होती है। अंतर के कारणों को ज्ञात कर लेने के बाद निम्नलिखित किसी एक विधि से बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। पहला है रोकड़ बही के शेष को आधार मानकर, या दूसरा है पासबुक के शेष को आधार मानकर बैंक समाधान विवरण तैयार करना चाहिए कह रहा है। तो यहाँ पे फालतू बहुत सारे चीज़ दिए हुए हैं, इनको हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट आ जाते हैं। ये वाला छोड़ दो, ठीक है, इसको डायरेक्ट देखते हैं। तो रोकड़ बही के शेष को आधार मानकर बैंक समाधान विवरण तैयार करना। तो कैसे तैयार करना है, तो देखो, सामान्य परिस्थितियों में रोकड़ बही के अनुसार बैंक से डेबिट ही होता है, जिसका आशा यह है कि बैंक में व्यापारी की रकम जमा है, किंतु कभी कभी व्यापारी द्वारा बैंक से निकाली गई राशि जमा राशि से अधिक होने पर रोकड़ बही बैंक का क्रेडिट सेट प्रकट करती है। इस प्रकार की स्थिति को बैंक अधिविकर्ष कहा जाता है। अतः रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष हो अथवा क्रेडिट शेष हो, बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय अंतर उपस्थित करने वाली कारणों की राशियां निम्नानुसार जोड़ी अथवा घटाई जाती है। आगे देखेंगे ये जोड़ी और घटाई जाती है कैसे होगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो, रोकड़ बही का डेबिट शेष होने पर इस शेष में जोड़िए कह रहा है। तो कब जोड़ना है ये बता रहा है। तो देखो, पहला है व्यापारी द्वारा लेनदारों को भुगतान में निर्गमित किए गए चेक जिन्हें भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। दूसरा है बैंक द्वारा जमा रकम पर दिया गया ब्याज जिसकी प्रविष्टियां रोकड़ में नहीं की जाती, तब क्या करना है, जोड़ाना है। तीसरा है व्यापारी के ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा की गई रकम जिसे रोकड़ बही में डेबिट नहीं किया जाता, इसको भी जोड़ना है। बैंक द्वारा संग्रहित ब्याज लाभांश आदि की राशि जिसका उल्लेख रोकड़ बही में नहीं है, इनको भी जोड़ना है। ठीक है, अब घटाना क्या है, जस्ट इसके अपोजिट को घटाना है। तो चलो देखते हैं हम, घटाइए वाला में संग्रहण करने हेतु बैंक में भेजे गए ऐसे चेक, ड्राफ्ट, विपत्र आदि जिनका संग्रहण बैंक समाधान विवरण बनाने की तिथि तक तय नहीं हुआ है, उन्हें क्या करना है, घटाना है। इसके बाद देखो अगला है, ऐसे चेक जिन्हें प्राप्त करने पर रोकड़ बही में लिखा गया किंतु संग्रहण करने हेतु बैंक नहीं भेजा गया, इसको भी घटाना है। बैंक द्वारा लगाया गया अधिविकर्ष का ब्याज, बैंक व्यय, कमीशन आदि जिन्हें रोकड़ बही में नहीं लिखा गया है, इनको भी क्या करना है, घटाना है। इसके बाद देखो आठवां जो है, बैंक में जमा किए गए चेक तिरस्कृत हो गए हैं किंतु उनका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया गया है, इन्हें भी क्या करना है, घटाना है। अब ब में देखो, रोकड़ बही का क्रेडिट शेष होने पर इस शेष में जोड़ना कब है, तो उपयुक्त शेष में घटाई जाने वाली कारणों की राशि क्रेडिट शेष में जोड़ी जाती है। अतः क्रमशः ये पांचवा
देखो ये 5वां है, ये है ना, और ये 8वां, ठीक है। इन दोनों के मदों को शेष में जोड़ा जाता है, मतलब जो घटाने वाला टॉपिक है उनसे लेके इसको हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है कह रहा है। अब घटाइए वाला देखते हैं। तो घटाइए वाले में क्या करेंगे, जो क्रेडिट शेष है ना, क्रेडिट शेष उसको क्या करना है, घटाई जाती है। अतः क्रमशः 1 और 4 जो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों के उपयोग करके क्या करना है, इसे घटाने वाले नियम में घटाना है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। इसके बाद देखो दूसरा, पासबुक के शेष को आधार मानकर बैंक समाधान विवरण तैयार करना। पासबुक के अनुसार प्रायः क्रेडिट शेष ही होता है और यह शेष ग्राहक के पक्ष में बैंक में जमा की स्थिति को प्रकट करता है, किंतु कभी कभी बैंक अधिविकर्ष की दशा में पासबुक का शेष डेबिट होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी आ गया पासबुक का डेबिट शेष होने पर शेष। अब इस बार पासबुक से संबंधित है ना, रोकड़ बही से नहीं। अब इस बार पासबुक से संबंधित देखते हैं। तो पासबुक से संबंधित जो डेबिट शेष है उसको किस प्रकार से जोड़ना है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, निर्गमित किए गए चेक जो भुगतान हेतु उपस्थित नहीं हुए उनको जोड़ना है। बैंक द्वारा जमा राशि पर दिया गया ब्याज जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं, उनको जोड़ना है। व्यापारी के ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा की गई रकम जिसे केवल पासबुक में ही लिखा गया है उसे जोड़ना है। बैंक द्वारा संग्रहित ब्याज, लाभांश आदि की राशि जिनका उल्लेख रोकड़ बही में नहीं, इनको जोड़ना है। अब घटाना क्या क्या है, तो घटाने वाले को देख लेते हैं। तो हमें घटाना है इन सभी को। तो संग्रहण करने के लिए बैंक में भेजे गए चेक, ड्राफ्ट, विपत्र, है ना, तो जो सेम टू सेम जो रोकड़ बही वाला था वही सारी चीज़ें यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है ना। इन सबको क्या करना है, घटाना है। ऐसे चेक जिन्हें प्राप्त करने पर व्यापारी द्वारा उन्हें रोकड़ बही में लिखा गया किंतु संग्रहण हेतु बैंक नहीं भेजे गए, इनको भी क्या करना है, घटाना है। बैंक द्वारा लगाया गया अधिविकर्ष का ब्याज, बैंक व्यय तथा कमीशन जिनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं है, इनको भी घटाना है। बैंक में जमा किए गए ऐसे चेक जो तिरस्कृत हो गए हैं जिनका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया गया है, इनको भी क्या करना है, घटाना है। तो देखो यहाँ पे जो रोकड़ बही है ना, और पासबुक है, दोनों के जो घटाने वाला प्रक्रिया वो एकदम सेम टू सेम। मतलब अगर आप रोकड़ बही से याद कर लेते हो या पासबुक से याद कर लेते हो, दोनों के उत्तर जोड़ने घटाने वाले सेम टू सेम रहेंगे। अब यहाँ पे देखो ये भी सेम टू सेम आ रहा है, पासबुक के अनुसार डेबिट शेष। तो इसे मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा ना, एकदम सेम टू सेम है, देख सकते हो। यहाँ पे 5वां और 8वां यहाँ भी वही मध्य लिया गया है, और यहाँ पे देखो पहला और चौथा ये भी यही वही मध्य लिया गया है जो हमने रोकड़ बही में पढ़ा है। इसके बाद यहाँ पे देखो 8.9 पे आते हैं, बैंक समाधान विवरण चार्ट। ये बैंक समाधान विवरण चार्ट जो है इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो बैंक समाधान विवरण चार्ट है ये किस प्रकार से होता है और क्या होता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, है ना। जैसे आप बैंक जाते हो और आपको केवाईसी जमा करना होता है, तो केवाईसी जमा करते हो तो उसमें बहुत सारे खाने होते हैं कि आप आधार लिंक कराना चाहते हैं, मोबाइल नंबर लिंक कराना चाहते हैं, या एटीएम मंगाना चाहते हैं, है ना। तो जो ऑप्शन आप चूज करते हो उसको आप टिक करते हो। तो ये भी उसी प्रकार से बैंक समाधान विवरण चार्ट, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है ये यहाँ पे बताया गया है। तो चलो देखते हैं। अंतर उपस्थिति करने वाली मध्य दिया हुआ है, जैसे शेष, बाकी और अधिविकर्ष है ना। यहाँ पे रोकड़ बही पासबुक, रोकड़ बही पासबुक। अब ध्यान दो, रोकड़ बही में यहाँ पे देखो इस बार डेबिट हुआ है, तो अधिविकर्ष वाले में क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। मतलब एक डेबिट रहेगा तो एक क्रेडिट रहेगा ना। अब देखो पासबुक जब क्रेडिट होगा तो इस वाले पासबुक में क्या करना है, आपको डेबिट करना है, ठीक है। अब कब कब स्थिति में प्लस करना है और कौन सी स्थिति में माइनस करना है ये हम आगे इस को पढ़ के जानेंगे। देखो, निर्गमित किए गए चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए हैं, है ना। ये कौन सा टॉपिक है, जिसे झड़ जोड़ना है, घटाना, जो हम पढ़ रहे थे ना, उन्हीं का यहाँ पे विस्तृत उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया है, या आप कह सकते हैं चार्ट दिया है, ठीक है। तो देखो, निर्गमित किए गए चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए हैं, है ना। तो रोकड़ बही के डेबिट पक्ष, ये रोकड़ बही के क्या है, डीआर पक्ष है, तो इसमें इसको प्लस किया गया है ना। जोड़ना कब है और कब घटाना है ये वाला हमने टॉपिक पढ़ा है, तो यही वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। जोड़ना है, फिर इन दोनों में घटाना है, ठीक है। कब कब घटाना है, जब क्रेडिट रहेगा और पासबुक, है ना। ये पासबुक है, आपको पता है ना, पासबुक है, और ये क्रेडिट है, और ये डेबिट है, और ये क्या है, ये
रोकड़ बही है, तो एक को घटाना एक को जोड़ना होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे जुड़ा है तो ये भी क्या होगा, जुड़ेगा। ये दोनों डेबिट पक्ष है, ठीक है, डेबिट पक्ष दोनों जुड़ा हुआ है। तो आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, डी आर पक्ष है जुड़ा है, यहाँ भी डी आर पक्ष जुड़ा है, ठीक है। जब सी आर रहेगा तो दोनों सी आर क्या हो गया, क्रेडिट हो रहा है, देख सकते हो, है ना। एक रोकड़ बही और एक क्या दर्शा रहा है, पासबुक, तो दोनों डी आर से संबंधित है, जुड़ गया। अब जब दोनों सी आर से संबंधित क्या हुआ, घटा है। सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे भी होगा। दूसरा देखो, बैंक द्वारा दिया गया जमा राशि का ब्याज जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ है। तो देखो ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा और ये दोनों माइनस होगा, है ना। मतलब डी आर जहाँ जहाँ पे डी आर रहेगा, मतलब डेबिट डेबिट, उसे आपको क्या करना है, प्लस करना है, और जहाँ पे क्रेडिट रहेगा उसे माइनस करना है। ग्राहक द्वारा बैंक में किया गया सीधा भुगतान, ये भी देखो सेम टू सेम है, ये दोनों प्लस होगा तो ये दोनों माइनस होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, बैंक द्वारा संग्रहित ब्याज लाभांश आदि जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं है, ठीक है, ये दोनों प्लस तो ये दोनों माइनस। चेक इत्यादि जो संग्रहण के लिए बैंक भेजे गए और बैंक ने इन्हें जमा कर दिया किंतु रोकड़ बही में उनका लेखा करने से छूट गया है, तो क्या करना है, दोनों को प्लस करना है और इन दोनों को माइनस कर देना है। छठवां, पासबुक के क्रेडिट पक्ष में कोई अशुद्ध प्रविष्टि, पासबुक के क्रेडिट पक्ष में कोई अशुद्ध प्रविष्टि, जैसे कि ये दोनों प्लस है और ये दोनों माइनस है। निर्गमित चेक जो तिरस्कृत हो गए हो तथा रोकड़ बही में इसका लेखा नहीं हुआ है ना, तो ये भी सेम टू सेम है, देख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आठवां आते, संग्रहण करने हेतु भेजे गए चेक आदि जिनका संग्रहण नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये दोनों जब प्लस हुआ है तो ये दोनों डेफिनेटली क्या होगा, माइनस होगा। नियम आपको पता चल गया है। इसके बाद 9वां देख सकते हो, 10वां देख सकते हो, इसको आपको सिर्फ पढ़ना है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब डेबिट डेबिट जब एक माइनस रहेगा तो दूसरा डेबिट भी क्या होगा, माइनस होगा, और क्रेडिट अगर प्लस हो रहा है तो दूसरा भी प्लस होगा, यही इसका नियम है। तो पूरा देखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे सारांश भी बताया है, सारांश में थोड़ा सा और टॉपिक है लेकिन हम थोड़ा सा ही देखेंगे। रोकड़ बही अथवा पासबुक के डेबिट शेष, तो देखो उन मदों को जोड़िए जिन्हें पासबुक में क्रेडिट कर दिया गया है अथवा डेबिट नहीं किया गया है। इसके बाद है उन मदों को घटाइए जिन्हें पासबुक में डेबिट कर दिया गया है लेकिन अथवा क्या है, क्रेडिट नहीं किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो टॉपिक बचा उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।